जहां यादव समाज का अपमान हुआ, तो वहीं अखिलेश यादव जी बनारस में 50,000 सजातीय मतलब अपने यादव बंधुओं के साथ गंगा स्नान। साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। इटावा का मामला कौन नहीं जानता, पूरे देश में चर्चा है, चर्चा होनी भी चाहिए। बात यदुवंशी कुल की है। यादव समाज के पुजारी बने थे, भागवत गीता सुनाने वाले। अब उनका सोचिए भाई साहब, क्या क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है उनके साथ जो हुआ, हम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते। इतना शर्मनाक, ये जितना कहे जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उनका सिर मुंडवाया गया, पेशाब से छिड़काव करके उनको पवित्र किया गया, मतलब ये स्थिति हो गई। और हमारा यादव समाज, भाई साहब ये लोग कहते हम लोग क्षत्रिय कुल के हैं। भाई क्षत्रिय कुल के तो लिखिए ना, बोलिए ना कि हम क्षत्रिय कुल हैं, हमें भी पूजा करने का अधिकार है, हम भी ये हवन करा सकते हैं, हम भी भागवत करा सकते हैं। लेकिन मामला कुछ इसमें और जो पूरे सोशल मीडिया पे चला वो तो बात अलग है। लेकिन जब ये मामला हुआ यादव जी के साथ, यादव जी रिपोर्ट लिखाने गए। अब मामला इधर समझ में आया कि इधर इन पे रिपोर्ट हो रहा है, तो उधर जो ब्राह्मण समाज की महिला थी उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगा दिया। बात यहाँ तक थी सिर्फ कि अपनी जाति छुपाए थे। ठीक है, जाति छुपाए थे। अगर आपको इनकी जाति पता चल गई कि ब्राह्मण नहीं यादव हैं, तो आप इनको भगा देते, इनसे पूजा पाठ नहीं करवाते, इनसे भागवत नहीं करवाते, छोड़ दिए होते। उनको नाक रगड़वाने की क्या जरूरत थी, उनकी चोटी काटने की क्या जरूरत थी, उनको इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी, किसी महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव करने की क्या जरूरत थी। जरूरत ये थी, आप लोग सोच सकते हैं, ये यादव थे यूपी के इटावा के, अगर कहीं दलित होता तो उस रात उसके साथ क्या क्या किया गया होता आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बात यहाँ दलित यादव या ये सब की नहीं है। बात यहाँ से है कि अगर ये यादव हो के आज भागवत करा रहे हैं, कल कोई और जाति का उठ के आ जाएगा, भागवत कराने लगेगा, पूजा पाठ कराने लगेगा। कल को चमार जाति से आ जाएगा, कुशवाहा जाति से आ जाएगा, निषाद आ जाएगा, डोम जाति से आ सकता है, SC ST OBC किसी से आके पूजा पाठ कराने लगेगा, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इतना बेइज्जत किया गया इस मामले में, ताकि किसी की हिम्मत न पड़े कि दोबारा भागवत की तरफ नजर भी उठाए। भाई पंडित का मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान मिला वो पंडित, मतलब पढ़ा लिखा होकर भी आप भागवत नहीं पढ़ सकते, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, और ऊपर से छेड़खानी का आरोप, जबकि उसमें दिखाया जा रहा है कि एक तो अंधा आदमी बेचारा उसमें ढोलक बजा रहा, उस पर भी छेड़खानी का आरोप। मामला क्या था सब समझ में आया। लेकिन इसी में अहिर रेजिमेंट के गगन यादव की सेना ने अपमान का बदला लेने के लिए हल्ला बोल किया। इनके 19 लोगों को उठा के पुलिस ने जेल में डाल दिया। लेकिन क्या था, समाजवादी पार्टी के नेता ने गगन यादव जी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। और जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है रेजिमेंट की तरफ से, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने धरना प्रदर्शन हल्ला बोल करवाया है, इससे सपा से कोई लेना देना नहीं है, गगन यादव हमारे नेता नहीं है। जबकि ये वही गगन यादव जी हैं जो हमेशा अखिलेश भैया करते रहते हैं, और अखिलेश यादव जी के समर्थन में हमेशा दुख सुख में पहुंचते हैं समाज के बीच, और अखिलेश यादव जी के समर्थन की हमेशा बात करते हैं। लेकिन आज इनसे भी आगे निकल गए अखिलेश यादव जी। भाई जब गुरु इतने बड़े तो चेला भी क्या कर सकता है। अब यहाँ जहाँ यादव समाज का अपमान हुआ, तो वहीं अखिलेश यादव जी बनारस में 50,000 सजातीय मतलब अपने यादव बंधुओं के साथ गंगा स्नान करने आएंगे, मतलब हद है। एक तरफ यादव समाज की बेइज्जती हुई, 50,000 51,000 रुपया दे के अखिलेश यादव जी ने अपने आवास पे बुला के सम्मान किया, जबकि पूरे देश में यादव समाज में रोष है इससे। लेकिन अखिलेश यादव जी का स्टैंड किधर क्लियर रहता है कुछ नहीं पता।
और हमारे कुछ मित्र जो कहते हैं कि हम यादव छत्री हैं, लेकिन पंडित जी लोगों ने औकात बता दी कि आप भी शूद्र हैं। और शूद्र को पुराणों के हिसाब से, जिस पुराण की बात संसद में माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, पुराणों के हिसाब से आपके शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं। वो तो संविधान है कि आप कुछ बोल भी ले रहे हैं। और इसी मामले में पियरका चाचा कहे जाने वाले यानी ओम प्रकाश राजभर जी भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जिस समाज को, जिस जाति के हिसाब से पुरानी परंपरा चली आ रही है कि अपनी जाति के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी ब्राह्मण समाज के लोग शादी विवाह पूजा पाठ करा रहे हैं, तो अगर यादव समाज के लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो वो दूसरे का हक खा रहे हैं। यानी इनके हिसाब से यादव समाज को तब तो बहस चलाना चाहिए। लेकिन शायद ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री जी, भूल गए कि अगर उस हिसाब से आपको भी आज के दौर में काम करना होता तो आप भी मंत्री नहीं रहते। अब बुरा न माने, लेकिन अब उस टाइम में राजभर समाज का क्या काम था यह आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये संविधान का दौर है, यहाँ जाति जाति नहीं चलेगा पहले की तरह कि आप जिस जाति के उस हिसाब से काम कीजिए। योग्यता के हिसाब से काम होना चाहिए और आप इसकी खिलाफत न करके इस तरह की बात करें, जो कि ये भी एक निंदनीय है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।